करके मुश्किल से पार करते जिस तन को तूने पाया पाया, जिस तन को तूने पाया उस तन को थोड़ा है अफसोस से मोड़ बने मोहब्बत से जो रहा है अफसोस से मोड़ बने मोहब्बत से जो रहा है। छठवें दिन की मध्याह्नकालीन सभा में उपस्थित सज्जनों देवियों, कल रात्रि में हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की महाराज की कथा को श्रवण किए। परमात्मा का एक स्वभाव होता है कि जीवात्मा का जिसमें कल्याण हो, परमात्मा उस कार्य को करने के लिए अपने आप को छोटा बन जाते हैं। परंतु कई बार हमारी जितनी बुद्धि होती है उसके अनुरूप अपन सोच विचार करके और अपने ढंग से सोचने लगते हैं। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि भगवान हमसे कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे हम हैं वैसे ही भगवान है। अपने आप को भगवान की सरलता और सहजता देख करके और जीवात्मा परमात्मा के प्रभाव को और स्वभाव को समझ नहीं पाते। भगवान श्याम सुंदर ने देखा ये गोपियां जब मैं लौट करके नहीं आ जाता तब तक मेरी रास्ता देखती हैं, पानी भी नहीं पीती। भगवान ने मन में विचार किया इन गोपियों को सुख देने के लिए मेरे को आत्मज्ञान करा देना चाहिए, और इसलिए भगवान इन गोपियों को आत्मज्ञान देने के लिए महाराष्ट्र में लेकर के गए थे। वास्तव में अगर अपन देखें तो जीवात्मा और परमात्मा दोनों का मिलन ही महाराष्ट्र। बहुत से व्यक्ति ये भी सोच सकते हैं भगवान इतने परमात्मा हैं, वो इन गोपियों के बीच में रह करके इन गोपियों के गले में हाथ डाल करके नाचते हैं। ये कैसे परमात्मा? परमात्मा तो वो होता है जो सब प्रकार के विकारों से दूर होता है, परंतु भगवान इन गोपियों के चरण दबाते हैं, इन गोपियों के साथ में नाचते हैं। तो मनुष्य की जैसी बुद्धि होती है उसके अनुरूप मनुष्य परमात्मा के विषय में सोचने लगता है। परंतु जो ज्ञानी व्यक्ति है वो ये देखता है कि गोपी कौन है और परमात्मा कौन है। एक समय भगवान राम जब अहिल्या का उद्धार किए तो संत मुनि महात्माओं के मन में आया कि भगवान के चरण की धूल में वो ताकत है कि पत्थर में लग जाने से नारी बन जाती है, और हम बिना नारी के यहाँ जंगल में अकेले हैं, कई प्रकार की परेशानी होती। इसलिए ऐसा काम करें कि हम भी एक एक पत्थर लेकर के जाएं और पत्थर ले जाकर के भगवान से एक एक नारी प्राप्त कर लें। और उन ऋषियों ने पत्थर उठा करके लेकर के जब भगवान के पास में गए तो भगवान समझ गए, भगवान समझ गए उन ऋषियों का मंतव्य क्या है। परंतु भगवान ने निराश नहीं किया।
भगवान ने उन ऋषियों को बहुत ठीक ढंग से समझा दिया कि देखो, तुम्हारी इच्छा है गृहस्थ में जाने की तो मैं मना नहीं करता, पर इन पत्थरों को लेकर के तुम तब आना मेरे पास में जब मैं दंड कारण में रहूंगा। संतों ने मन में विचार किया, हम थोड़े दिन और इंतजार कर लेंगे, भगवान दंड कारण में आएंगे, वहां इन पत्थरों को लेकर के चले जाएंगे। भगवान ने मन में विचार किया, ये वीतराग संत महापुरुष इस पृथ्वी में चलती फिरती तीर्थ के समान है, इसलिए इनको झंझट में घर की नहीं उलझाना चाहिए, क्योंकि घर की झंझट में जो व्यक्ति उलझ जाता है फिर वो 84 लाख जन्मों तक भटकते रहता है। ये संत मुनि महात्मा दूसरों को उपदेश देते हैं, इनके द्वारा तपस्या होने पर जन का कल्याण होता है, इसलिए इनको घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़ने देना, क्योंकि भगवान का एक स्वभाव है, करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी, जिमी बालक राखे महतारी, जिमी बालक राखे महतारी, जिमी बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्तों की वैसी देखरेख करते हैं जैसे महतारी अपने छोटे छोटे बच्चों की। तो कोई भी काम करती रहे पर उसका ध्यान रहता है उसके बेटे के ऊपर, कितनी देर से मेरा बेटा सोया है, भूख लगी होगी जगा करके दूध पिला देती है। तो कोई भी काम करती हो, मेरा बेटा कहीं आग के पास तो नहीं जा रहा है, कहीं सीढ़ी के पास तो नहीं जा रहा, वो कहीं भी बैठी हो परंतु वो देखते रहती है। भगवान ने इन ऋषियों को देखा कि ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, इनकी साधना छूट जाएगी, इनकी भक्ति छूट जाएगी। जो अकेले रह करके ये त्याग में जीवन जी रहे, ये त्याग में जीवन समाप्त हो जाएगा, पत्नी के कारण बंध जाएंगे। एक बार संत कबीरदास के पास में एक बालक गया और कहा, बाबा मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं विवाह कर लूं, आप बताइए कि मैं शादी करूं कि ना करूं। तो कबीरदास जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाए, सुन रही हो? पत्नी ने कहा क्या? बोले जरा लालटेन जला करके लाना। पत्नी ने तुरंत लालटेन जला करके लाई। आदमी ने सोचा ये कैसा आदमी दिन के 12 बजे लालटेन जला करके क्यों बुलाए? तो उसने कहा कबीरदास से कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे को विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने फिर अपनी पत्नी को बुलाया, बोले सुनो। पत्नी आई, बोले क्या है जी? बोले लालटेन बुझा करके जहां टंगी थी वहीं टांग दो। तो ये लड़के ने कहा, बाबा मैं आपसे पूछ रहा हूँ विवाह करने की, आप लालटेन जला करके बुलाते हैं कभी बुझा करके। तो कबीरदास ने कहा, बेटा नहीं समझा तू? बोले नहीं समझा, बताइए। बोले अगर पत्नी ऐसी मिले आज्ञाकारी कि ये बहस ना करे कि तुम्हारा दिमाग खराब है, दोपहर के 12 बजे तुम लालटेन जलाने की क्यों कह रहे हैं? और लालटेन जला करके लाई भी मैंने, तो तुरंत कहा कि बुझा करके जहां टंगी थी वहां टांग दे। बोले आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कबीरदास जी ने कहा, अगर पत्नी ऐसी विवाद करने वाली ना हो
ऐसी पत्नी मिल जाए तो विवाह कर लेना चाहिए, नहीं तो बिना शादी के ही अच्छे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नहाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नहाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। घर परिवार में अगर पत्नी और पति, बाप और बेटा, सास और बहू के बीच में अगर सुमति बन करके रहते हैं तो लक्ष्मी अपने आप आ जाती। परंतु जहां पर कुमति आ जाती है, बेटा अपने मन की, माँ अपने मन की, पत्नी अपने मन की करने लगी तो वो परिवार बिगड़ जाता है। इसलिए भगवान ने इन महात्माओं को बचाने के लिए समझा दिया कि तुम दंड कारण में लेकर के आना। जब भगवान विवाह के बाद में जब वनवास हो गया, भगवान दंड कारण गए तो ये महात्मा लोग वो पत्थर लेकर के भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने जैसे देखा, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, आइए वो पत्थर लाइए, मैं वो पत्थरों से अपने चरणों को छिला देता। तो महात्माओं ने कहा, भगवान पहले एक बात बताइए कि आपकी आंख से आंसू क्यों बह रहे हैं? तो भगवान राम ने कहा कि आपने जो देखा था कि मैं विवाह करके वापस अयोध्या जा रहा था जिस सीता को लेकर के, वो जंगल में कोई राक्षस हरण करके ले गया और मैं उनको खोज रहा हूं। इसलिए रात और दिन उनकी खोज कर रहा हूं पर उनका पता नहीं लग रहा है। इसलिए मेरे को दुख हो रहा है कि वो नारी इस समय पर कैसी होगी। संत मुनि महात्माओं ने सोचा कि अगर हम भी विवाह कर लेंगे तो हमारी पत्नी को भी कभी कोई हरण करके ले जाएगा तो हमको भी वैसे ही रोना पड़ेगा जैसे भगवान राम रो रहे। उन्होंने तुरंत लेकर के पत्थर को फेंक दिया, कहा कि नहीं नहीं, हम जैसे वैसे ठीक है, हमको विवाह नहीं करना है। अब तो पत्थर संतों के पास में रहा इतने दिन, जैसे अपन मूर्ति में प्राण डालते हैं वैसे वो पत्थरों में प्राण आ गए। आपने इतने वेद मंत्र पढ़ करके हमको साथ में रखा और हमारे साथ में विश्वासघात कर रहे, हम तुमको श्राप दे देंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम श्राप मत दो, इन महात्माओं की गलती नहीं है। इन महात्माओं को मेरे को साधना के मार्ग में रखना है। अगर तुम्हारी स्त्री बनने की इच्छा है तो मैं तुम्हें ऐसी स्त्री बना दूंगा जो मेरे साथ में रह करके और तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। वही पत्थर की भगवान ने गोपियां के रूप में बना करके कहा था कि द्वापर युग में जब मैं अवतार लूंगा तब उस समय तुम मेरे साथ में आकर के और अंग संग से मैं तुम्हें ज्ञान करा दूं। तो सुखदेव जी कहते, राजन ये जो गोपियां हैं ये भगवान से प्रेम केवल निस्वार्थ करती, इनके मन के अंदर कोई वासना और काम नहीं। तो इसलिए जिस प्रेम में वासना और स्वार्थ नहीं होता वो प्रेम उपासना बन जाता है, और जिस प्रेम में वासना होती है वो पाप बन जाता है। तो इसलिए ये जो गोपियां हैं भगवान श्याम सुंदर के पास में आई, भगवान की सेवा की, पर इनके मन के अंदर एक अभिमान आ गया। जब महाराज में भगवान ने इनके साथ में नृत्य किया, भगवान को दया आ गई। ये दिन भर काम करके आई है, रात के 12 बजे से मेरे साथ महाराज कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा, गोपियों
तुम्हारे चरण को मैं दबाए देता। गोपियों ने भगवान को सोचा ये चरण दबाने वाले, चरण दबाने का काम तो सेवक करता है, हम तो इनको अपना प्रीतम मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं। पर चलो अच्छा है, भगवान को सेवा करने की इच्छा है, इनको सेवा करने लगा देते हैं। भगवान चरण दबाने लगे। इन गोपियों को अब अभिमान हो गया कि हम भी कुछ हैं जो कि हमारे चरणों को भगवान दबा रहे हैं। इन गोपियों के मन में पहले प्रेम था, भगवान चरण दबाते थे, और इन गोपियों के मन में जब अभिमान हो गया तो भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। अब ये गोपियां भगवान श्याम सुंदर को अपने पास में ना पाकर के घबरा गई। सारी गोपियां इधर उधर भगवान को खोजने लगी। कोई यमुना जी के किनारे पहुंच गई, कोई तुलसी के पास पहुंच गई, भगवान का पता पूछने लगी। एक गोपी ने कहा एक काम करती हूँ, अगर कन्हैया मेरे को नहीं मिलते तो यमुना में कूद करके प्राण दे दूं। और जैसे यमुना में कूदती है तो वैसे यमुना ने निकाल करके बाहर कर दिया, धक्का मार करके बाहर। गोपियों ने कहा अपने इतने पुण्य कहाँ है कि हम श्याम सुंदर के विरह में अपने आप को प्राण दे सकें। हमारे इतने पुण्य नहीं है, हमें तो पता नहीं कितने दिन तक इस विरह की अग्नि में जलना पड़ेगा। ये सब की सब गोपियां यमुना जी के किनारे खड़ी होकर के यमुना जी से पूछती हैं। एक सखी ने कहा कि देखो ये कन्हैया की पत्नी है, सौत है अपनी, ये नहीं बताएगी प्रीतम को इसने छिपाया होगा। अब हम दूसरी जगह चलते हैं। एक पेड़ के पास पहुंची। पेड़ के पास जब पहुंची तो तुलसी माता से कहती, हे वृंदा तुम हमें कन्हैया का पता बता दो। फिर सखी ने कहा ये भी अपनी सौतीन है, ये भी भगवान शालिक राम के साथ में रहने वाली, इसलिए नहीं बताई। गोपियों ने कहा क्या करें? बोले अब तो परमात्मा को आर्त होकर के पुकार लेना चाहिए, क्योंकि जिस समय पर हम परमात्मा की याद करते हैं, हमारा हृदय भर आए, आंख में आंसू आ जाए, तो परमात्मा को आने में देरी नहीं लगती। इन गोपियों ने वहीं यमुना जी के किनारे होकर के और एक स्वर में जब रोना शुरू किया तो भागवत में उसको गोपी गीत कहते हैं। जयति धिकं जनमना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रहि दयित दृश्यता दीक्षुता त्वयि धृता त्वां विजिन्वते। बंसी पकड़ कर रोई रे कन्हैया तेरी याद में, मन मोहन तेरी याद में। बंसी पकड़ कर रोई रे कन्हैया तेरी याद में, मन मोहन तेरी याद में। बंसी पकड़ कर रोई रे कन्हैया तेरी याद में, मन मोहन तेरी याद में। बंसी पकड़ कर रोई रे कन्हैया तेरी याद में, मन मोहन तेरी याद। रात की अंधेरी मैं यमुना पे अकेली, रात की अंधेरी मैं यमुना पे अकेली। डाल
डाली पकड़ कर रोई रे कन्हैया तेरी याद में मनमोहन तेरी याद में डाली पकड़ कर रोई रे कन्हैया तेरी याद में मनमोहन तेरी याद में बंसी पकड़ कर रोई रे कन्हैया तेरी याद में मनमोहन तेरी याद में बंसी पकड़ कर रोई रे कन्हैया तेरी याद में मनमोहन तेरी याद में। आपने लोगों को एक स्वर में गाते देखा होगा, एक लय में नाचते देखा होगा, पर एक स्वर में रोते नहीं देखा होगा। पर भगवान श्री कृष्ण के अंग संग से लगने के कारण इन गोपियों के रोने में भी वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। ये सारी गोपियां एक स्वर में रोने लगी, और जब ये गोपियां एक स्वर में रोने लगी, भगवान ने वेदों की ऋचाओं का अपमान नहीं किया। भगवान तुरंत दौड़ करके आ गए। भगवान जैसे आए, ये गोपियां प्रसन्न हो गई। कन्हैया, आपने बहुत अच्छा किया। जैसे कोई कपड़ा मैला हो जाता है, उसको पटक पटक करके खींच करके उसका मैल निकाल देते हैं। आपने अपने विरह की अग्नि से हमारे मैल को दूर कर दिया। आप ऐसा करिए, ये हमारा मन कभी आपसे अलग ना हो। भगवान ने आत्मज्ञान उन गोपियों को कराया, और वृंदावन में तब से आज तक ये वेदों की ऋचाएं ही हैं, जो पत्थर के द्वारा भगवान ने प्रकट करके और उनको गोपी बनाया था। आज भी भगवान ने कहा, मैं वृंदावन को छोड़ करके चले जाऊंगा, पर तुम हमेशा हमेशा तक, जब तक मेरी कथा इस पृथ्वी में रहेगी, तब तक तुम वृंदावन में नित्य मेरे साथ में रास करते रहो। और इसलिए जो वृंदावन गए हैं उन्होंने देखा होगा, आज भी निधिवन में भगवान की रोज नित्य रास लीला होती है। वह रात्रि में किसी को रुकने नहीं देते। जैसे शाम का समय होता है, अपने आप भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी बजने लगती, और भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी जैसे बजती है, वहां से जितने पक्षी हैं, पशु हैं, वो सब बाहर निकल करके चले जाते हैं। तो इसलिए ये जो महाराज की कथा 10वें स्कंद की मैंने आपको इसलिए सुनाया कि जीवात्मा अगर परमात्मा से मिलना चाहता है, उसको अपने अभिमान को दूर करना पड़ता है। भगवान की लीला को देख करके मोह हो जाता है। हमारे गुरुदेव ये कहा करते थे कि संतों को ऐसे रहना चाहिए जैसे कोई पड़ोसी का बेटा रहता है। पड़ोसी का बेटा पड़ोसी के घर में 10 बार आता है, 10 बार चले जाता है। पड़ोसी को ऐसा लगता है ये बालक की तो आदत है, आते जाते रहता है। अगर अपने अभिमान को इतना कम करके रखे, अगर छोटे बन करके रहे, तो परमात्मा की कृपा होने में देर नहीं लगती। इसलिए जीवन में जितने भी परमात्मा गुण दे दे, परंतु विनम्रता आ जाए तो अपना जीवन सार्थक हो जाता है। देखना, फल वाला जो वृक्ष होता है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। इसलिए झुक जाता है क्योंकि उसमें फल लग गए। और ऐसी परमात्मा की भक्ति भी है। परमात्मा की भक्ति करके हमने भगवान को भजन कर लिए, हमने गा लिए, हमने वेद और शास्त्रों का अध्ययन कर लिए,
ये अगर अभिमान अपने को हो गया तो ये अभिमान अपने को डुबा देता है। तो इसलिए हम वेदों का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें कि कुंभकर्ण की पत्नी का क्या नाम था, रावण के कितने भाई थे, इन सब का हमने ज्ञान भी प्राप्त कर लिए। पढ़े चारों वेद को, शास्त्र में विद्वान, और अपने आप को जाना नहीं, फिर कोरे पाक समान। जैसे चम्मच होती है, उसको चाहे दाल में डाल दो, चाहे कढ़ी में डाल दो, चाहे खीर में डाल दो, स्वाद नहीं जानती। ऐसा ही जीवन निरस हो जाता है। जो कुछ भी हमारे पास में अच्छे गुण हैं उनको अपने जीवन में आत्मसात कर लेना चाहिए। इन गोपियों ने भगवान श्याम सुंदर से सीख लिया और इसलिए इन गोपियों को हर पल भगवान के दर्शन होने लगे। जहां कहीं भी भगवान की याद करती वहां भगवान दिख जाते। भगवान ने इन गोपियों से कहा, गोपियों मेरे को ढूंढने तुम और कहीं मत जाना, मैं अब तक गोपाल कहाया हूँ, फिर भी गोपाल कहाऊंगा। और जब भी टेरोगे नाम लेके मैं यमुना तट मिल जाऊंगा। तो इन गोपियों ने भगवान का एक मंत्र, प्रेम का मंत्र ले लिया था। इसलिए राम हो चाहे श्याम हो, उनको केवल प्रेम प्यारा रहता है। अब भगवान श्याम सुंदर के साथ में जब महाराष्ट्र में राधा जी आई, तो राधा जी जैसे भगवान की महाराष्ट्र में आई तो भगवान की छवि उनकी नेत्रों में बस गई। अब जब लौट करके गई अपने बरसाने गांव, तो वहां जाकर के भगवान की याद करते करते उनके इतने आंसू बहे कि भगवान को भूल ना पाए, वो बीमार पड़ गई। भगवान ने मन में विचार किया, मेरी याद में राधा रानी की तबीयत गड़बड़ हो गई है। राधा रानी ने भोजन करना छोड़ दिया, इसलिए भगवान ने अपने भक्त के लिए एक रूप बना दिए। वो क्या बन गए? भगवान राधा जी के लिए थोड़ी बहुत जड़ी बूटियां लेकर के, दवाइयां लेकर के पहुंच गए। तो क्या बन गए? वैद्य बन के आ गए जी गोकुल के कुंज बिहारी। वैद्य बन के आ गए जी गोकुल के कुंज बिहारी। गोकुल के कुंज बिहारी, गोकुल के कुंज बिहारी, गोकुल के कुंज बिहारी, गोकुल के कुंज बिहारी। वैद्य बन के आ गए रे गोकुल के कुंज बिहारी। वैद्य बन के आ गए रे गोकुल के कुंज बिहारी। वैद्य बन के आ गए रे गोकुल के कुंज बिहारी। वैद्य बन के आ गए रे गोकुल के कुंज बिहारी। अब इधर भगवान वैद्य बन करके जब पहुंचे तो राधा रानियों को सखियों ने बताया, राधा अपना कन्हैया तो वैद्य बन करके आया। तो राधा जी ने कहा, जल्दी से उनको बुलाओ। भगवान श्याम सुंदर आए। भगवान श्याम सुंदर को देख करके राधा रानी उठ करके बैठ गई। जिन्होंने भोजन भी नहीं किया था, पानी भी नहीं पिया था, अपने श्याम सुंदर को देख करके उठ करके बैठ गई। सखियों ने कहा, लाला वैद्य जी जरा इनके हाथ देखिए। भगवान ने लेकर के राधा रानी के हाथ पकड़े।
और हाथ पकड़ करके और नाड़ियां जैसे दबा करके देखा, कहा ना तो इनको गर्मी और ना इनको कोई शीत बात, इनकी बीमारी अलग प्रकार की। बोले कौन सी? बोले इनके अंदर धड़कन बढ़ गई है, इसलिए इनको दिल की बीमारी है। और दिल की बीमारी क्या है? राधा रानी समझ गई, भगवान श्याम सुंदर ने ठीक पकड़े। अब यहाँ राधा रानी ने मन में विचार किया कि मेरे श्याम सुंदर जब यहाँ तक आए हैं, एक बार मैं अपने गले से लग लूं। भगवान ने कहा देखो, इनको जो बीमारी है वो दिल की बीमारी, इसकी कोई दवाई नहीं है। इसकी तो एक ही दवा है कि मैं अपनी धड़कन को लेकर के, और हम दोनों एक दूसरे के, मेरे पास कोई स्टेथोस्कोप नहीं है तो इनके दिल की धड़कन को कम कर दूं, पर मैं अगर अपने कलेजे से लगाऊंगा तो इनकी धड़कन ठीक हो जाएगी। राधा रानी को भगवान ने जैसे अपने गले से लगाया, राधा रानी उठ करके बैठ गई। तो देखो, परमात्मा से जब हमारा नाता जुड़ जाता है, परमात्मा कुछ भी करने को तैयार हो जाते। भगवान को जब कभी मिलना रहे, राधा रानी से कोई भी रूप बना करके चले जाते थे। एक बार भगवान क्या बन करके चले गए? हाँ, मनिहारी, मनिहारी का भेष बना